आज लग रहा है उतना ही कल लगेगा, ये बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इससे बचना चाहे तो क्या करना है? कोई कहेगा अरे मौत से कैसे बच सकते हैं, क्या बात कर रहे हो आप? बिल्कुल बच सकते हैं, और लोग बचे हैं, 101% बच सकते हैं। एक बार एक आदमी था, सत्संगों में जाता था, सत्संगों से पता लगा कि जन्म मरण एक बंधन है, जन्म मरण में नहीं फंसना चाहिए। तो उसको इतनी बात समझ में आ गई कि मृत्यु ही सबसे बड़ा दुख है। अब चला खोजने कि कोई ऐसा मुझे मिल जाए, कुछ ऐसा मुझे बता दे कि मैं मरूं ना कभी। पहुंच गया महात्माओं के पास, बड़े बड़े महात्मा बैठे। कहता महाराज जी सुना है संत महात्मा कुछ भी दे सकते हैं। तो महात्मा जी बोले बिल्कुल सही सुना है, कुछ भी दे सकते हैं, मांगो क्या मांगते हो? कहते बस मैं एक चीज मांगना चाहता हूं। बोले क्या? कहता मैं कभी मरूं ना। महात्मा जी कहते हैं बिल्कुल मिल जाएगा, बहुत आसान है। बहुत खुश हो गया, कहता सच में मिल जाएगा? बोले हाँ बिल्कुल। अरे आपको मैं सारी दौलत दे दूंगा अपनी, मुझे वो विधि बता दो बस कि मैं मरूं ना। कहते तेरी दौलत की जरूरत नहीं है हमें, तू हमसे विधि ले ले फ्री में। कहता महाराज जी बता दो। तो महाराज क्या कहते हैं? अगर तू कभी नहीं मरना चाहता तो तू कभी जन्म मत लेना, क्योंकि तू जन्म लेगा तो तू कभी मरेगा ही नहीं। तो वो कहता महाराज जन्म तो मैंने ले लिया है। कहता तो बेटा मरेगा भी पक्का, लेकिन तू अगली बार जन्म मत लेना, तो पक्का नहीं मरेगा। उसकी विधि तुझे बता देता हूं मैं, समझो बात को। बस यही एक विधि है कि तुम उस विधि को अपना के अमर हो सकते हो। अमर, हनुमान जी का नाम सुना ही है सबने। सारे देवताओं में केवल एक देवता जिसको अमर बोला जाता है, वो कौन है? हनुमान जी हैं। सोचो हनुमान जी के प्रभु राम अमर नहीं हो पाए, जल में समाधि लेनी पड़ गई। वही राम जी कृष्ण जी बन के आए, अमर ना हो पाए, पैर में तीर लगा, शरीर छूट गया। तो हनुमान जी अमर कैसे हो गए? कैसे हुए पता है? वही विधि जान के जो वो आदमी जानना चाहता था। हनुमान जी को वो विधि कहां से मिली? गुरु जी से मिली। कौन से गुरु जी थे हनुमान जी के? उनका नाम था, क्या नाम था पता है किसी को? मुनिंद्र साहेब। मुनिंद्र, त्रेता में मुनिंद्र साहेब के नाम से कौन आया था? कौन? कबीर साहब। कबीर साहब चारों युगों में चार नाम से आते हैं। सतयुग में सतसुकृत, त्रेता में मुनिंद्र, द्वापर में करुणामय और कलयुग में कबीर। इन चारों नाम से वो चारों युगों में आते हैं। क्यों आते हैं? जीवों को अमर करने के लिए। अमर। बड़े बड़े राक्षस भक्ति करते थे, बड़े बड़े राक्षस नाम जप के ब्रह्मा विष्णु महेश को सामने प्रकट कर देते थे। और क्या मांगते थे? पहला वरदान क्या होता था? क्या मांगते थे? हे भगवान मुझे अमर कर दो। सब यही मांगते थे। तो क्या किसी को अमरता का वरदान दे दिया? ना भोले शंकर ने दिया, ना विष्णु जी ने दिया, ना ब्रह्मा जी ने दिया। क्यों नहीं दिया? क्या बोलते थे? वो कहते थे भाई अमर हम नहीं है, तुझे कहां से अमर कर दूं? अरे हमारी भी जन्म और मृत्यु निश्चित है, हमारे दिन निश्चित हैं, तो तुझे अमर कैसे कर दूं? कुछ और मांग ले। तो वो क्या मांगता था? बुद्धि लगाता था, क्या मांगू क्या मांगू क्या मांगू। फिर क्या मांगता था? मुझे स्वर्ग का राजा बना दो, मुझे 3 लोक का राजा बना दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये दे दो। मांग लेते थे जितनी बुद्धि थी। एक ने बड़ी बुद्धि लगाई एक्स्ट्रा। कहता अच्छा तुम मुझे मरता का वरदान नहीं देते हो, चल बेटा मैं मांगता हूं, अब बताता हूं मैं। तो क्या हुआ? जब ब्रह्मा जी बोले हाँ वरदान मांगो, तब वो क्या मांग रहा है?
कहता मैं घर के अंदर ना मरूं, मैं बाहर ना मरूं, मैं धरती पे ना मरूं, मैं आसमान पे ना मरूं, मैं अस्त्र से ना मरूं, मैं शस्त्र से ना मरूं, मैं आदमी से ना मरूं, मैं जानवर से ना मरूं, मैं दिन में ना मरूं, मैं रात में ना मरूं। देखो कितनी बुद्धि दौड़ाई उसने, कितनी बुद्धि दौड़ाई, लेकिन फिर भी मारा गया। क्यों? फिर नरसिम्हा अवतार ने शरीर धारण किया। नरसिम्हा भगवान ने शरीर धारण किया, खंबा फाड़ के निकले, फिर उसको ना धरती पे ना आसमान में, बीच में जांग पे रख के, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, नाखूनों से उसको फाड़ा, ना घर में ना घर के बाहर चौखट पे रख के उसको मारा, ना दिन में ना रात में, शाम के समय उनको मारा, ना आदमी ना जानवर की योनि, अर्ध आदमी अर्ध जानवर की योनि में आके मारा। मारा तो तब भी गया, मारा तो तब भी गया। इससे अच्छा तो अगर अमरता का वरदान चाहिए था तो किसी संत महात्मा से पूछ लेता अमर कैसे होते, बात खत्म हो गई थी। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कहते मैं बताता हूं तुझे अमर कैसे रहना है, ये काल भगवान नहीं बताएगा तुझे, ये देवी देवता नहीं बताएंगे तुम्हें, ये कोई नहीं बता सकता तुम्हें। कौन बताएगा? मैं बताता हूं। चारों युगों में यही बताने के लिए तो आता हूं मैं, लेकिन लोग उनको समझ नहीं पाते। उनको सोचते अरे ये तो कवि था, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं में हमने इसकी खूब कविताएं पढ़ी है, कवि था ये तो। जैसे हरिवंश राय बच्चन है, जैसे तुलसीदास हैं, जैसे कालिदास कवि हैं, अरे ये भी कवि था एक। बस कोई ज्यादा से ज्यादा क्या मान लेगा, अरे ये समाज सुधारक था, ये समाज की कुरीतियों को खत्म करते थे ये, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि ये लोग कबीर साहब को कभी समझ ही नहीं सकते। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, अरे लाखन में कोई समझ न पई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते मुझे बिरले हंस पहचानते कि मैं क्या हूं, क्योंकि ना तो मैं मां बाप के द्वारा इस संसार में आता हूं, और ना ही मैं अपना शरीर छोड़ के इस संसार से जाता हूं। संतों अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मर्म ना पाया, ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया, संतों अविगत से चला आया। मैं यहां पर अविगत से आता हूं। अविगत यानी आम भाषा में उसको तुम सतलोक कह दो, और संतों की भाषा में उसे अपना स्वरूप कह दो। यानी मैं अपने स्वरूप से आता हूं, तुम्हें चेताता हूं, और अपने स्वरूप में ही समा जाता हूं। मेरा स्वरूप क्या है? मेरा स्वरूप सार शब्द है, वही है मेरा स्वरूप। साहिब समझा रहे हैं, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। अगर तुम अपने सत्य स्वरूप को जानना चाहते हो, अगर तुम अपने आप को इस काया नाशवान काया माया से अलग सत्य स्वरूप में स्थित होना जानना चाहते हो, तो तुम क्या करो? गीता में भी समझाया, हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो कि सत्य क्या है, तो कहां जाना पड़ेगा? किसी मंदिर में जाना पड़ेगा क्या, या मस्जिद या गुरुद्वारे या चर्च में? कहीं नहीं जाना पड़ेगा। कहां जाना है? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने सत्य और असत्य दोनों का बोध कर लिया है, ज्ञान हो गया है। असत्य यानी पंचभौतिक काया माया,
और सत्य यानी अजन्मा आत्मदेव। उसने अपनी आत्मा को जान लिया है, और जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करवा सकता है, अन्यथा और कोई नहीं बता सकता तुम्हें। क्यों? क्योंकि जैसे तुम अनुभव नहीं कर पा रहे हो अपनी आत्मा को, वैसे ही ये गुरुआ लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये गुरु बन के तो बैठ गए हैं, लेकिन आज तक कभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ होगा। बिरला कहते, बिरला कोई ऐसा होगा जिस पर आत्म कृपा हो जाए। अपनी मेहनत से कोई नहीं पा सकता उसको, भूल जाओ। अगर कोई कहे मैंने गुरुजी से नाम लिया, मैंने इतने साल भक्ति करी, इतने घंटे भक्ति करी और मुझे आत्मा का ज्ञान हो गया, झूठ बोल रहा है वो। ऐसा नहीं हो सकता, ये कभी हो ही नहीं सकता। वो ऐसी वस्तु है कि तुम कभी अपनी इच्छा से उसको प्राप्त कर ही नहीं सकते। वो कैसे प्राप्त होती है? जब परमात्मा की दया होती है, जब बंदी छोड़ की दया होती है, तब वो तुम्हें सोते सोते भी प्रकट हो सकती है। तुम सो रहे होगे और एकदम शब्द चलेगा, तुम्हारी जन्मों जन्मों की नींदें उड़ जाएगी और तुम कहोगे बाप रे बाप, ये क्या है? यही है तुम्हारा स्वरूप। जब तुम्हारा स्वरूप तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे कि यार ये हूं मैं, और मैं आज तक अपने आप को क्या समझता रहा? ये कभी अपने आप को आदमी समझता रहा, कभी अपने आप को औरत समझता रहा, कभी मैं अपने आप को जवान बूढ़ा बच्चा समझता रहा। जबकि मेरा स्वरूप क्या है? शब्द स्वरूप है। वो आदमी औरत नहीं है, वो जवान बूढ़ा बच्चा नहीं है। वो क्या है? शब्द है, आवाज है, धुन है, अखंड नाद है। वही मेरा स्वरूप है। कबीर साहब समझा रहे हैं, हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सनी। कहते हैं शब्द मेरा स्वरूप है, और मेरे स्वरूप के अलावा बाकी सब माया है, सपना है। समझ लो, जैसे सपने में तुम लाखों लोगों को देख रहे हो, तुम कोई भाषण दे रहे हो, लाखों लोग सुन रहे हैं तुम्हें, लेकिन जैसे ही सपना टूटा, अब बिस्तर पे कौन है? अकेले तुम खड़े हो। कहां गए वो लाखों लोग? वो लाखों लोग सपने के साथ ही चले गए। इसी प्रकार इस संसार में करोड़ों लोग हैं तुम्हारे इस सपने में, और जैसे तुम्हारी आंख खुलेगी, ये सपने में जितने लोग हैं कहां चलेंगे तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। इसी को साहिब ने बार बार समझाया है कि आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। जिसको तो ऐसा गुरु मिल गया जो उसे सपने से निकलने का भेद समझा दे, वो तो निकल गया मालिक की दया से, सिंहासन के ऊपर बैठ गया, एक सिंहासन चढ़ चले। और जिसको यही नहीं समझ में आया कि इस सपने से, इस चक्रव्यूह से निकलना कैसे है, वो अभिमन्यु की तरह दर्दनाक मौत को प्राप्त करेगा। अभिमन्यु जिसको घुसना तो आता था चक्रव्यूह में, लेकिन निकलना नहीं आता था। इसी प्रकार तुम भी घुस तो गए हो, देखो चक्रव्यूह में घुसे बैठे हो, कभी आदमी बन के, कभी औरत बन के। और इस चक्रव्यूह में एक चक्र और है, वो क्या है? 84 का चक्र। यही है चक्रव्यूह। इसी 84 के चक्रव्यूह को तोड़ना है, भेदना है, और क्या करना है? इस चक्रव्यूह से बाहर आ जाना है। बाहर आओगे तो काम बनेगा, बाहर आओगे तो हर चीज जो तुम प्राप्त करना चाहते हो प्राप्त होगी। और बाहर नहीं निकल पाए तो मेरे भाई बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, ये मृत्यु जब होगी तो तुम समझ नहीं पाओगे मैं करूं तो करूं क्या।
तुम्हें समझ में नहीं आएगा करूं तो करूं क्या, लेकिन जब मालिक की दया हो गई तो एक एक बात समझ में आने लग जाएगी। मक्खियां एक ने तो काट दी, हटा दो। तो जैसे साहिब समझा रहे हैं, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूख मरे हो, और कहे कबीर नलनी के सुगना तोहे कौन पकड़े हो। जब तुम्हारी अंत समय आएगा तुम्हारा, तो क्या होगा, तुम्हारा सारा ध्यान कहां होगा, संसार में। मेरे भाई को बुला दो, अरे मेरे बच्चों को बुला दो, मैं मम्मी को बुला दो, पापा को बुला दो, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, मुझे यहां ले जाओ, मुझे वहां ले जाओ, कोई बाबा तांत्रिक घोरी के पास ले जाओ, शायद बचा ले मुझे। जबकि तुम कभी मरोगे ही नहीं, क्योंकि तुम अमर हो, अमर जीव हो मालिक का, तुम कभी नहीं मर सकते। लेकिन जो कभी मर नहीं सकता वो तड़प रहा है, रो रहा है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। अरे तू चाहकर भी नहीं मर पाएगा, कोई मरता ही नहीं है। अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ है तो क्या है, कि एक दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सबसे बड़ा झूठ है ये। और लोग क्या कहते हैं, मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है। बिल्कुल झूठ है। तुम मर ही नहीं सकते। कौन मरेगा, शरीर मरेगा, तुम नहीं मरोगे। तुम शरीर हो ही नहीं, तुमने तो मां के गर्भ में शरीर धारण किया था, मां के गर्भ में धारण किया और यहां जमीन पे छोड़ के चले जाओगे। फिर मां के गर्भ से धारण करके लाओगे, फिर जमीन पे छोड़ के चले जाओगे, फिर मां के गर्भ से धारण करके लाओगे, फिर शरीर छोड़ के चले जाओगे। तो मर कौन रहा है, तुम तो छोड़ रहे हो, पकड़ रहे हो, छोड़ रहे हो, पकड़ रहे हो। मर कौन रहा है, तुम नहीं मर रहे हो, तुम तो केवल पकड़ने और छोड़ने में लगे हुए हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये पकड़ लिया, छोड़ दिया, पकड़ लिया, छोड़ दिया। मर कौन रहा है, शरीर। तो इससे बचने के लिए क्या करना है, आत्म ज्ञान चाहिए, आत्मा का ज्ञान। मुझे ये बोध हो जाए कि मैं एक आत्मा हूं, बस मेरा जन्म और मरण खत्म हो जाएगा, मुझे आत्म देव मिल जाएगा। इसीलिए बोला, हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब मुझे मरने की जरूरत नहीं है, अब मुझे क्या मिल गया, वो जियावन हारा मिल गया, यानी आत्म देव मिल गया। अब ये बार बार पैदा होना, बार बार मरना, ये खेल खत्म। लेकिन ये तब समझ में आता है जब तुम्हारे जीवन में आत्म ज्ञानी गुरु आता है। आत्म ज्ञान का मतलब समझ लो क्या होता है। आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि तुम कबीर कबीर जपो, तुम साहिब 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 जपो। आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं होता है तुम राम राम जपो, तुम राधे राधे जपो। आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं होता है कि तुम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु यहोवा यहोवा जपो। आत्म ज्ञान में कोई जाप होता ही नहीं है। क्या होता है आत्म ज्ञान, जहां पर भी आत्म शब्द लग जाए, इसका मतलब कि बात तुम्हारी चल रही है। जैसे तुम्हें कोई कहे अपनी आत्म कथा लिखो, तो क्या लिखोगे, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये लिखोगे। आत्म कथा का मतलब तुम्हें अपनी कथा लिखनी पड़ेगी। तुम कहां से आए, कौन हो, क्या तुमने किया, सारा बताना पड़ेगा। उसको कहते हैं आत्म कथा। आत्म हत्या यानी किसी और की हत्या नहीं, तुम्हें खुद की हत्या करनी पड़ेगी, अपने शरीर का नाश करना पड़ेगा खुद ही, तब कहलाएगी आत्म हत्या। इसी प्रकार आत्म रक्षा, अपने शरीर की तुम्हें खुद रक्षा करनी पड़ेगी। इसी प्रकार आत्म निर्भर यानी तुम्हें अपने खुद के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। इसी प्रकार आत्म कल्याण यानी तुम्हें अपना कल्याण करवाना पड़ेगा।
इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी तुम्हें खुद का ज्ञान चाहिए, अपना ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा कि आखिर मैं हूं क्या। और वो कब होगा? अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ो गीता में। क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो, अगर तुम परम सत्य को जानना चाहते हो, तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने आत्मा का ज्ञान जान लिया है। और उस गुरु को क्या कहते हैं? तत्वदर्शी संत। नाम जपने वाला संत नहीं, तत्वदर्शी संत यानी असत्य तत्व को छुड़वा के सत्य तत्व यानी आत्मा का ज्ञान करवाने वाले को तत्वदर्शी संत कहते हैं। जब वो आत्मा का ज्ञान करवा देगा तो हमने क्या करना है? अध्याय 3 17वां श्लोक क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं, उनको किसी मस्जिद गुरुद्वारे चर्च जाने की जरूरत नहीं, उसको कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ करने की जरूरत नहीं। उसने क्या करना है? केवल और केवल अपनी आत्मा में रमण करना है और कुछ नहीं करना। ना मैं जप में, ना मैं तप में, कोई जप नहीं करना, कोई तपस्या नहीं करनी, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा राम तुम्हारी आत्मा में विराजमान है, इसीलिए उसे आत्म राम भी कहते हैं। इतनी सी बात है। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो समझ लो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। कृष्ण जी की बताई हुई गीता के अनुसार अगर तुमने ये ज्ञान समझ लिया तो समझ लो 99.99% तुम्हारा कल्याण हो गया। अब 0.01% क्या है? ये क्या है भाई जो बच गया? ये है उस आत्म ज्ञान का भेद। ये भेद कैसे पता लगे? ये भेद कौन बताता है? ये गुरु बताता है। उसी तत्वदर्शी संत यानी गुरु की शरण में जाने को बोला गया है। ये गीता पढ़ पढ़ के ज्ञान तो पूरा समझ लेते हैं, लेकिन तत्वदर्शी संत के पास नहीं जाते और सोचते हैं कि कृष्णा कृष्णा हरे रामा करके हमारी मुक्ति हो जाएगी। कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं, और इसका प्रमाण तुम्हें खुद ही पुराणों में मिल जाएगा। तुम शिव महापुराण उठा के देख लो। सुदामा जी जो कृष्ण जी के परम मित्र थे, जो कृष्ण जी के सखा थे, जो कृष्ण जी के सबसे प्यारे थे, जिनके चरण धोके कृष्ण जी ने पिए थे, एकमात्र भगत जिसके चरण धोके कृष्ण जी ने पिए थे, सोचो उसकी तो मुक्ति हो जानी चाहिए। अरे उसका तो कल्याण होना चाहिए। वो दोस्त भी है, सखा भी है, सहपाठी भी है, एक ही गुरु के पास दोनों थे, वो परम भगत भी है, तब भी उसकी मुक्ति नहीं हो पाई, बल्कि गोलोक में जाने के बाद उसे राक्षस जन्म लेना पड़ गया। सुदामा को सोचो, सुदामा को राक्षस बना दिया गया। किस नाम का राक्षस? शंखचूड़ नाम का राक्षस। किसने बना दिया? कौन है वो? जो वृंदावन वालों को लगता है कि हमारी राधा जी जो कभी हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करती, कितनी दयालु है, कितनी कृपालु है, उसी राधा जी ने सुदामा को श्राप दिया कि तू जा राक्षस योनि प्राप्त कर। बताओ, हाथों में अस्त्र शस्त्र नहीं है लेकिन जुबान तो है। ये कोई शस्त्र से कम है क्या? ये ऐसा शस्त्र है कि जन्मों जन्म तक भटका दे, भगवान को भटका दे। ये नारद मुनि किसका नाम जपता था? नारायण नारायण, 24 घंटे भगवान का नाम जपता था। उसी भगवान को श्राप दे डाला। कहता, हे प्रभु, जैसे तुमने मुझे एक स्त्री के लिए तड़पाया है, वैसे ही तुम भी
एक स्त्री के लिए तड़पते हुए वन वन में भटकोगे? बताओ, ये जुबान बड़ी खतरनाक चीज है। ये जब मारती है ना, तलवार तो मारेगी, चलो एक बार में हाथ काट दिया, पैर, ये जन्मों जन्म तक भटकाती है। सनक सनंदन ऋषि गए स्वर्ग में, रास्ते में कौन खड़ा था? जय विजय अपनी ड्यूटी निभा रहे थे कि कोई भी स्वर्ग में एंट्री करना चाहता है तो पहले हम संदेश लेके जाएंगे, पूछेंगे विष्णु जी से कि भाई कोई मिलने वाला आया है, वो कहेंगे हाँ भेज दो, तब हम भेजेंगे। क्या बुराई है इसमें? तुम भी कोई चौकीदार रख लो, दरवाजे पे पहरेदार रख लो, तो क्या कोई भी घुस जाएगा तुम्हारे घर में? अरे तुमने पहरेदार रखा इसलिए कि हर इंसान को रोकना है, और मुझे फोन कर दे, चाहे बता दे कौन आया है, मैं कहूंगा हाँ आने दे तो आने देना, और मैं कहूंगा नहीं वापस भेज दे तो वापस भेज देना। क्या बुरा है? जय विजय ने भी अपना धर्म निभाया, दरवाजे पे खड़े थे स्वर्ग के, रोक लिया सनक सनंदन को। अब सनक सनंदन देख लो, हाथ में कोई त्रिशूल नहीं है, कोई तलवार नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर तो ये भी दयालु है। क्या किया इन्होंने? श्राप दे दिया कि या तो 9 जन्म भगवान के महाशत्रु बन के आओ, परम भगत बन के आओ, या फिर 3 जन्म भगवान के परम शत्रु बन के आओ। ये श्राप मिला उन्हें। इस श्राप की वजह से, इस श्राप की वजह से उन्हें कौन कौन से जन्म लेने पड़ गए? ये रावण, ये कंस, ये क्या नाम था उसका, हिरण्याकश्यप। देखो ये सब इसी की करनी धरनी है, इन्हीं सनक सनंदन की। यानी एक जुबान से निकला और 3 जन्म घुमा दिया उसको बेचारे को, और तुम्हें पता नहीं कितने जन्म घुमा चुका है, लेकिन तुम्हें इसकी खोज ही नहीं है, कोई खबर ही नहीं है कितने जन्म बीत गए। जन्मों जन्म बीत गए इस दुनिया में, झोपड़ी बनाते हुए, मकान बनाते हुए, दुकान बनाते हुए, बना बना के फिर मर जाते हो, फिर आ जाते हो 0 पे, फिर 1-1 रुपया इकट्ठा करते हो, फिर बनाते हो, फिर मर जाते हो, फिर आ जाते हो। ये चक्कर चलता ही रहेगा। इस चक्कर से बचने का एक ही उपाय है कि उस सार शब्द को जान लो, उस गुप्त भेद को पहचान लो, उस आत्म ज्ञान को जान लो। उसके बाद अरे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, रूप में रूप समाना, तब समझ लो कल्याण हो जाएगा। नहीं तो ये चक्कर चलता ही रहेगा मेरे भाई, भटकते ही रहोगे। तो इसीलिए संतों की शरण में जाओ। संत मेरे सभी बड़े,